अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं दो दो चांडियो। आज वीडियो कॉलम में मैं आपसे जो गुफ्तगू करूंगा वो आज एक फ़ोन कॉल आए। आज सुबह सुबह मुझे इस्लामाबाद से किसी जर्नलिस्ट दोस्त ने कॉल की और उसने मुझे कहा कि इलेक्शन की जो सूरत-हाल है इसमें सिंध की क्या पोजीशन है। सिंध से कौन जीतेगा, सिंध में कौन पावरफुल है, क्या पीस पार्टी होगी या कोई मुतबादल भी सिंध में नज़र आ रहा है। क्या तज्ज़िया करें आप, मुझे थोड़ा सा गाइड करें। उसने कहा कि मुझे इस्लामाबाद में कोई प्रोग्राम करना है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपसे इस सिलसिले में कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन लूँ, क्योंकि आप सिंध को रिपोर्ट करते हैं, कराची में बैठे हैं और आपका सिंधी मीडिया से ताल्लुक़ है और रास्त उससे आप सिंध की सियासत को जानते हैं। तो मैंने उसको हंसते हुए मजाक में मैंने कहा कि आप इस्लामाबाद में हैं और आपके पड़ोस में एक बड़ा घर है और वो बड़ा घर और पंजाब के बड़े सूबे के अंदर जो सूरत-हाल है, जो आपके अंदर की घर की लड़ाई है, इससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वो सिंध के अंदर पाकिस्तान पार्टी को हो रहा है। इसीलिए यकीनन जब तक आपके पास कोई सही रास्ता नहीं निकलता तब तक सिंध में किस पार्टी इलेक्शन जीतेगी या जितवाई जाएगी या जो माहौल होगा वो किस पार्टी के हक़ में ही होगा। मैंने कहा ये जो इमरान खान की इलेक्शन थी जिसमें इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना था, इसमें आपको पता है एक सर्वे आई थी, रिपोर्ट आई थी आखिरी 3-4 दिन पहले कि पंजाब में से नवाज़ लीग जीत रही है, मगर आपके किसी पड़ोसी घर ने तय किया था कि क्योंकि इमरान खान को इलेक्शन जीतवानी है, इमरान खान को इलेक्शन में लाना है, तो उन्होंने आखिरी 3-4 दिन में सिंध के अंदर भी एक गेम चेंज की थी। वो जीडीए जो एक बड़ी पावरफुल पोजीशन में थी, आई थी, वो 3 दिन पहले उसको ब्रीफ किया गया था कि भाई अब आपकी बारी नहीं है, क्योंकि हमें नेशनल असेंबली में, सेनेट में ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो खान साहब को सपोर्ट करे और सिंध में उसकी हुकूमत हो। यानी 2 मुखालफतें हम नहीं उठा सकते, एक नवाज़ लीग को नेशनल असेंबली में या सेनेट में और दूसरा सिंध के अंदर पीस पार्टी हो। ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर अपोजिशन में हैं और साथ हैं तो यकीन हमारे लिए मसला होगा। तो इसलिए हमें एक फ्रेंकली अपोजिशन चाहिए। वो यकीनन नवाज़ लीग नहीं थी क्योंकि उनसे इलेक्शन छीनी गई थी पंजाब में। तो सिंध के अंदर जो पार्टी जीत के आएगी वही फ्रेंकली अपोजिशन होगी। मैंने कहा आपने देखा होगा कि स्पीकर की इलेक्शन, सेनेट चेयरमैन की इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन जब हुई थी तो इस पार्टी गैर जानबदार रही थी। हालांकि गैर जानबदारी नहीं होती कोई जब आप नेशनल असेंबली में हो या आप सेनेट में हो। उस सिंध के अंदर पोजीशन ये हुई थी आखिरी इलेक्शन के दिनों में कि अगर किसी जीडीए के मेंबर ने 80,000 वोट लिए हैं और इस पार्टी के मेंबर ने 75,000 वोट लिए हैं तो जीडीए के मेंबर के 8,000 वोट जो है वो रिजेक्ट हो रहे थे, डबल ठप्पे लग रहे थे, डबल ठप्पे थे बैलेट पेपर पे। और पीर साहब पागारो, आपको याद है, जो जीडीए का सरबराह है, उसने आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें बड़ा एक मज़ाया जुमला उसने बोला था कि नाबीन शायद बिनाई शायद हमारे सिर्फ वोटर्स की सही नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने डबल ठप्पे लगाए। बाकी जो पीस पार्टी के थे वोटर थे उन्होंने सही वोट दिए हैं। और ख़ुद कराची के अंदर अजीज़ाबाद से पीटीआई जीत गई थी और बहुत सारे पीटीआई के ऐसे एमपी जीते थे जो कराची में जिसने अपने हल्के भी नहीं देखे थे। तो ये पंजाब के अंदर जो लड़ाई है वो उसका फ़ायदा पाकिस्तान पार्टी को होता है। इसलिए ये जो इलेक्शन है, अगर पंजाब के अंदर कोई रास्ता नहीं निकलता तो यकीनन इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो सिंध में पाकिस्तान पार्टी को होगा। उस जर्नलिस्ट से मेरी काफ़ी बहस हुई और मैंने उसको कहा कि आप खुद बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं उससे अगर केपीके नाराज़ हो, बलूचिस्तान नाराज़ हो, सिंध नाराज़ हो और अगर पंजाब भी नाराज़ हो जाए
तो किस तरह अफोर्ड कर सकेंगे, और मुल्क के सर्वाइव का और मुल्क के इसका इश्यूज़ भी है। अच्छा, मैंने उससे एक सवाल किया कि आप मुझे बताएं कि इस्लामाबाद, पंजाब और KP की क्या सूरत हाल है। तो उसने ज़बरदस्त कहा कि ये वही सूरत हाल है जो एक ज़माने में सिंध के अंदर पीस पार्टी की थी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पहली इलेक्शन में या दूसरी में, कि अगर पीस पार्टी बेनज़ीर किसी खंबे को भी टिकट देगी तो जीत जाएगा। तो इसीलिए KP के पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर अगर खान साहब किसी को भी टिकट देगा तो वो इलेक्शन आसानी से जीत जाएगा। और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं इस KP में, इस्लामाबाद या पंजाब के अंदर, जिसमें तो PTI के अगर कोई जो कैंडिडेट है वो अगर वर्क भी ना करे तभी वो जीत जाएगा, क्योंकि ऐसी मजबूत पोजीशन जो है उसकी वहाँ है। और जितनी उनको सख्ती उनके ऊपर हो रही है, इमरान खान साहब के ऊपर, उतना पीस पार्टी और नवाज लीग के मुकाबले में PTI को फ़ायदा और हमदर्दी हासिल हो रही है। और ये सिचुएशन है कि नवाज लीग अच्छे बड़े जलसे नहीं कर पा रही पंजाब के अंदर। इनका शायद अंदाज़ा था कि खान साहब जो है वो जल्दी रिज़ाइन दे देगा या मुल्क से बाहर चला जाएगा, मगर खान साहब जो डट के रुक गया है, खड़ा हो गया है। तो उससे यह हुआ है कि उनके जो आम वोटर हैं उनमें भी एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो उम्मीद पैदा हुई है। तो ये इलेक्शन पाकिस्तान की ऐसी इलेक्शन होने जा रही है जिसमें आप कोई तज्ज़िया नहीं कर सकते कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। मुझे कुछ दोस्तों से मेरी कचहरी हुई थी, थोड़ी बात हुई थी, उनमें कुछ दोस्तों का कहना था कि एक मिक्स हुकूमत बनेगी, कौमी हुकूमत जैसी सूरत नज़र आ रही है। यानी सिंध में भी वो कोशिश करेंगे कि उनको भी अपने जो लोग हैं, जो उनको मुख्तलिफ वक्त में ज़रूरत पड़ती है, जो असल इक़्तिदार के मालिक हैं, उनके जो लोग हैं, उनको ज़ाहिर है वो बड़ा अर्सा इक़्तिदार से बाहर नहीं रख सकते। वो कभी कभी मुश्किल हालात में उनके काम आते हैं। जब अगर नवाज लीग नहीं बनती, पीपल्स पार्टी से नहीं बनती, PTI से नहीं बनती, तो कुछ वो लोग भी उनको चाहिए। पंजाब में हैं, अपने काबली की शक्ल में था, सिंध में GDA की शक्ल में था, सिंध में बहुत सारे जतोई, शिराजी, इस तरह के मुख्तलिफ पैकेज सर्किल थे। ऐसे ही जो सूरत हाल है वो पंजाब के जो है वो अंदर भी है और KPK में भी है। बलोचिस्तान को खैर वही चाहते हैं कैसी हुकूमत बनाई जाए। बाप का एक सूरत हाल थी, दूसरी सूरत बाद में बाप की बनी पार्टी की। तो सूरत हाल इलेक्शन जो कराना चाह रहे हैं, जो हुकूमत बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है कि कैसी हुकूमत बनाई जाए और कैसे इलेक्शन कराए जाएं, किस तरह करें। जितना दीवा क्या PTI को मुकम्मल तौर इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा। मेरा ख्याल है, हमारी कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो से कचहरी हुई थी, बिलावल हाउस में, जो बीट रिपोर्टर हैं पीस पार्टी के सिंध में, कराची में ख़ास तौर, उनसे ये उन्होंने भी कहा था कि मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि खान साहब को इलेक्शन से, कि PTI को इलेक्शन से दूर रखा जाए। तो अगर PTI इलेक्शन में आती है और हिस्सा लेती है, KPK और पंजाब से जीत जाती है, अक्सरत जीत जाती है, तो यकीनन उस PTI का जो इम्कानी इत्तेहाद नज़र आ रहा है होगा या आएगा, वो जो है वो इस पार्टी से ही होगा, नवाज लीग से यकीनन उनका नहीं बनेगी। तो इस इलेक्शन में पाकिस्तान के अंदर जितनी मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें सबसे जो बेनिफिशरीज़ हमें नज़र आ रहे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा जिनको फ़ायदा होने जा रहा है, नज़र आ रहा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होने जा रहा है। लग रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे इस इलेक्शन में, इस लड़ाई में, पंजाब के अंदर जो लड़ाई है या इख्तलाफात हैं या झगड़े हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। सो सिंध के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है। उसने मुझसे इत्तेफाक भी किया, मगर बाद में उसने एक और बात भी की। उसने कहा कि ये सूरत हाल किसी भी वक्त चेंज भी हो सकती है। मैंने कहा कैसे चेंज हो सकती है? बोला इस तरह चेंज हो सकती है कि
पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो अलायंस में हैं पहले ही, वो अगर आपस में बन जाते हैं और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी खासी सीटें ले जाती है, कुछ पंजाब से आती है, बलूचिस्तान की सीटें उनको मिलेंगी, तो पंजाब और KPK की अक्सरत को नज़रअंदाज करके एक हुकूमत बन सकती है। मैंने कहा ये यकीनन हुकूमत तो बन सकती है, आप समझ सकते हैं ये बन सकती है, मगर क्या आपका जो बड़ा हाउस है, जो बड़ा घर है इस्लामाबाद के करीब, वो पंजाब की बड़े अरसे तक नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता है? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने उससे कहा कि फिर किस तरह जा रहा है? तो उसने कहा कि ये इलेक्शन एक ऐसी मोड़ पे आ गई है, ऐसे टर्न पॉइंट पे है, जो खुद जो इदारे हैं वो खुद परेशान हैं कि क्या करें। यकीनन ये सूरत-हाल है, देखा जाएगा तो किस तरह सूरत-हाल बनती है। मगर मैंने सोचा आज के वीडियो कॉल में आपसे उस फ़ोन के और सियासी सूरत-हाल के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करूं। मुझे दूसरे वीडियो कॉलम तक इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।